बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इनकोडिंग ऑफ डेटा। डेटा की इनकोडिंग में हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास इनकोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने BCD, ASCII, EBCD IC और यूनिकोड स्कीम्स जो हैं इनको डिस्कस करना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकोडिंग ऑफ डेटा। इनकोडिंग ऑफ डाटा समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में किस तरह से होती है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डाटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और हमने उसमें देखा था टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा और वीडियो डाटा। डाटा किसी भी तरह का हो, कंप्यूटर में वो रिप्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म में, यानी 0 और 1 की शक्ल में। 0 और 1 का मतलब एक्चुअल में क्या है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कि हमारा कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिक पल्सेस पे काम करता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर हमारा करंट फ्लो करता है डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, जिसे 0 और 1 हम कंसिडर करते हैं और फिर इसे ऑन ऑफ की स्टेट भी कहा जाता है और इसको बाइनरी फॉर्म कहते हैं, डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, न्यूमेरिक हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज डाटा हो, किसी भी तरह का डाटा हो, वो 0-1 में किस तरह से कन्वर्ट होता है। क्या वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है या उसके लिए किसी कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर कैसे उसको कन्वर्ट करता है वो हमने आज के लेक्चर में समझना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी, शॉर्ट के हवाले से भी और MCQs के हवाले से भी। इसके अंदर जो जो MCQs बनते हैं लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ आपको बताऊंगा भी और आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। इनकोडिंग ऑफ डाटा समझने के लिए अब एक चीज़ आपने समझनी है, वो ये है कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर, कोई भी डाटा लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको 0-1 में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता। आप यूँ समझ लें कि हम अगर कंप्यूटर में लिखते हैं A, तो ये A कन्वर्ट हो गया 0-1 के अंदर। सपोज करते हैं ये A की बाइनरी है, फ़र्ज़ करते हैं कि A जो है वो 0-1 में कन्वर्ट हुआ। हमें A इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर को इस तरह से नज़र आ रहा है, कंप्यूटर उसको इस तरह से समझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि A जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए इसमें। यहाँ पे सेंटर में एक कोड होता है, जिस कोड को देखते हुए हमारा कंप्यूटर इस A को कन्वर्ट करता है इसमें। यानी A का एक ख़ास यहाँ पर क्या होगा, कोड होगा, और इस कोड के अकॉर्डिंगली वो हमारे A को कन्वर्ट करेगा 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं, जितना भी डाटा होता है, जितने भी अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर्स होते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब अल्फ़ाबेट्स, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल करैक्टर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल्स वगैरह वगैरह, ये जितने भी अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर्स होते हैं, इन सब को एक ख़ास कोड मिला होता है और इस कोड को देखते हुए हमारा कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है 0-1 में। यानी डायरेक्टली हमारा कभी भी डाटा 0-1 में कन्वर्ट नहीं होता। उम्मीद है कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब होता ये है कि दुनिया में बहुत सारी कंप्यूटर की टाइप्स हैं। कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स के दुनिया में मौजूद हैं। कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं, कैलकुलेटर्स भी कंप्यूटर्स हैं, स्मॉल कंप्यूटर्स हैं और अर्ली कंप्यूटर्स हैं। शुरू में जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो उनका काम होता था कैलकुलेशंस करना, बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता था। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर मज़ीद कुछ उसकी सर्विसेज ऐड की गई कि कंप्यूटर ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। करते करते आज आपके सामने ही है कंप्यूटर, जिस शेप में हमारे पास, जिस शक्ल में हमारे पास मौजूद है, जिस फॉर्म में मौजूद है। ये कंप्यूटर का मकसद नहीं था। मेन जो मकसद था कंप्यूटर का वो कैलकुलेशन थी, तो वो भी कंप्यूटर है, कैलकुलेटर। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। कुछ कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जो कंपनीज़ में इस्तेमाल होते हैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो कंप्यूटर की चूँकि डिफरेंट टाइप्स हैं दुनिया में, तो हर कंप्यूटर में जो करैक्टर्स हैं उनको अलग अलग कोड मिला होता है अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्कीम्स। तो डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं मार्केट में, दुनिया में डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे ये कोडिंग स्कीम है BCD, ये एक ख़ास किस्म के कंप्यूटर में चलती है। इसके अंदर करैक्टर्स को एक ख़ास किस्म का कोड मिला होगा और उस कोड को देखते हुए हमारा कंप्यूटर 0-1 में कन्वर्ट करेगा। दूसरी कोडिंग स्कीम है EBCD IC, ये ख़ास किस्म के कंप्यूटर्स में होगी और उन कंप्यूटर्स में ख़ास किस्म का कोड मिला होगा। तीसरी है ASCII,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये स्पेसिफिक कंप्यूटर्स में होती है और उन कंप्यूटर्स में करैक्टर्स को खास किस्म का कोड मिला होगा। अब मुमकिन है कि जो करैक्टर ए है, ए, इसका जो कोड है यहाँ पर वो आस्की में कुछ और हो, लेकिन EBCDIC में कुछ और हो, क्योंकि ये डिफरेंट कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं। काम करने का तरीकाकार हमारे कंप्यूटर्स का वही होगा, लेकिन कोड डिफरेंट होगा, बस ये फ़र्क है, क्योंकि कंप्यूटर की टाइप्स डिफरेंट हैं और कोडिंग स्कीम्स भी डिफरेंट है। उसके बाद यूनिकोड है, यूनिकोड भी डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट होती है, और इसका क्या मकसद है, ये किन कंप्यूटर्स में होती है और किन करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, ये भी पढ़ते हैं। तो इस चीज़ की तो समझ आ गई कि इन कोडिंग ऑफ डाटा में हम जो ये कोडिंग स्कीम्स पढ़ रहे हैं ये असल में है क्या। तो इनकोडिंग ऑफ डाटा के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग स्कीम्स पढ़ने लगे हैं जो डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स में चलती हैं, और हर कंप्यूटर में हर करैक्टर को एक ख़ास कोड मिला होता है, उस कोड को देखते हुए वो उसको 01 में कन्वर्ट करता है। सबसे पहली जो हमारी कोडिंग स्कीम है दैट इज़ BCD। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन कोडिंग स्कीम्स की फुल फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। BCD जो है यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये ऐसी कोडिंग स्कीम है जो कि 4 बिट की कोडिंग स्कीम है, 4 बिट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझना है। 4 बिट का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो करैक्टर हमारे कंप्यूटर में होता है उसका एक ख़ास कोड होता है और उस कोड को देखते हुए 01 में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो आपको 01 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बाइनरी नंबर नज़र आ रहा है आपको, ये इसमें एक 0 या एक 1 या एक 0 जो है ये 1 बिट कहलाता है। तो ये कितने बिट्स हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बिट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बिट का मतलब क्या होता है? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, एक 1 या 0 उसको हम बिट कहेंगे। 01 लिखा हुआ है तो ये 4 बिट्स हैं, 0101 4 बिट्स, ये 6 बिट्स आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि BCD जिस कंप्यूटर में कोडिंग स्कीम चल रही होती है उस कंप्यूटर में करैक्टर्स को जब कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में यानी 0 और 1 में, तो हर करैक्टर जो है वो करैक्टर सिर्फ और सिर्फ 4 बिट्स में कन्वर्ट होगा, ना 4 से ज़्यादा और ना ही 4 से कम। 4 से ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, 4 से कम हो तो वो एक्स्ट्रा 0 लगा के उसको 4 पूरे कर देता। तो BCD जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये 4 बिट का कोड है। इसका मतलब ये है कि इसमें हर करैक्टर को एग्जैक्टली 4 बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। एक बिट भी ज़्यादा ही, एक बिट भी कम नहीं होती। देखें दुनिया में कितने करैक्टर्स हैं? दुनिया में बहुत सारे बेतहाशा करैक्टर्स हैं, 200 300 400 नहीं, दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ करैक्टर्स हैं, बहुत सारे करैक्टर्स हैं। ये किस तरह से अभी मैं इसके ऊपर बात करूँगा, फिलहाल हम BCD की बात करते हैं। देखिए कुछ कंप्यूटर में लिमिटेड करैक्टर्स को कोड मिला होता है और वो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ उन करैक्टर्स को ही समझ सकता है, उसके अलावा वो करैक्टर्स जिनका कोड ही नहीं मिला हुआ तो वो उनको कन्वर्ट ही नहीं करेगा 01 में, तो वो समझेगा भी नहीं। तो BCD के अंदर 16 ऐसे करैक्टर्स हैं, 16 करैक्टर्स हैं जिनको कोड मिला होता है। ये जो अर्ली कंप्यूटर्स थे पुराने, जिनके अंदर कैलकुलेशंस होती थी, जिनके अंदर सिर्फ नंबर्स होते थे, कुछ सिंबल्स होते थे और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते थे स्पेसिफिक, उनके अंदर BCD कोडिंग स्कीम चलती थी और ये 16 करैक्टर्स को ही इसके अंदर कोड मिला होता है। उन 16 करैक्टर्स के अलावा कोई भी करैक्टर उस कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में BCD चल रहा है, कोई भी करैक्टर इन 16 करैक्टर्स के अलावा रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को उसका कोड ही नहीं पता। जब कोड ही नहीं पता तो वो कैसे उसको 01 में कन्वर्ट करेगा? जब 01 में कन्वर्ट नहीं करेगा तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर 01 को तो समझता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन करैक्टर्स को स्पेसिफिक कोड मिला हुआ है सिर्फ वही करैक्टर्स जो हैं वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई करैक्टर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इसका एक तरीकाकार जो है वो आसान ही होता है याद रखने का, कि आप ये याद रख लें कि ये कितने बिट की कोडिंग स्कीम है? 4 बिट की कोडिंग स्कीम है। तो आप सिंपली कर लें 2 raised power 4, तो ये बनता है 16,
तो 16 कैरेक्टर्स को कोड मिला हुआ है। ये सिंपल एक फॉर्मूला है इसका। तो यानी आप ये याद रख लें कितने बिट की कोडिंग स्कीम है, 4 बिट की कोडिंग स्कीम है, तो 2 रेज़ पावर 4 कर दें 16, तो टोटल 16 कैरेक्टर्स को इसके अंदर कोड मिला होता है। उन 16 कैरेक्टर्स के अलावा कोई भी कैरेक्टर इस कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता। नंबर 2, EBCDIC। EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें BCD जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसकी फुल फॉर्म तो वही है बाइनरी कोडेड डेसिमल, E से एक्सटेंडेड है इंटरचेंज कोड, बाकी ये उस तरह से। तो ये होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EBCDIC। EBCDIC कितने बिट का कोड है अब ये देखते हैं पहले, फिर खुद ही आप अंदाज़ा कर लेंगे कि इसमें कितने कैरेक्टर्स को कोड मिला होता है। EBCDIC बेसिकली 8 बिट्स का कोड है, 8 बिट्स कोडिंग स्कीम। एट बिट कोडिंग स्कीम है, तो इसका मतलब है कि 256 कैरेक्टर्स हैं जो इसमें रिप्रेजेंट हो सकते हैं जिनको कोड मिला हुआ है। यानी अगर आप करते हैं 2 रेज़ टू पावर 8 तो ये बनता है 256। तो 256 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको स्पेसिफिक कोड मिला हुआ है और उस कोड को देखते हुए कंप्यूटर उनको 01 में कन्वर्ट कर लेगा। इन 256 कैरेक्टर्स के अलावा जो होंगे उनको वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। EBCDIC जो है दिस स्कीम वाज प्राइमरीली यूज्ड बाय IBM। IBM एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है और IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। EBCDIC बहुत से कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है और इसके अंदर 256 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, कैपिटल भी और स्मॉल लेटर्स, यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी और स्मॉल भी, अपर केस और लोअर केस दोनों। नंबर्स आ जाते हैं 0 से 9 तक सारे नंबर्स आ जाते हैं और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स भी सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं या कुछ फार्मूलाज हैं या कुछ इक्वेशंस होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास ASCII कोडिंग स्कीम। ASCII बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग स्कीम है और आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म एक दफ़ा बोर्ड में आ चुकी हुई है। ASCII जो है ये कुछ कंप्यूटर्स में 7 बिट्स की चल रही होती है और कुछ कंप्यूटर में 8 बिट्स की कोडिंग स्कीम ये चल रही होती है। कुछ कंप्यूटर्स में ये 7 बिट का कोड होता है और कुछ कंप्यूटर्स में 8 बिट का कोड होता है। तो जिन कंप्यूटर्स में 7 बिट का कोड है उन कंप्यूटर्स में 128 कैरेक्टर्स जो हैं उनको कोड मिला होता है, वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं 128 कैरेक्टर्स। और जिनमें 8 बिट की कोडिंग स्कीम है उसमें उसी तरह से 256 कैरेक्टर्स। तो ASCII जो है ये 7 बिट का कोड भी है और 8 बिट्स का कोड भी है। तो मैक्सिमम इसके अंदर कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं? 256। और क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि 256 कैरेक्टर्स बहुत कम है? आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत कम है। 256 तो वो कैरेक्टर्स हैं जो बटन्स हमारे कीबोर्ड में मौजूद होते हैं, बस। इसके अलावा कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे कीबोर्ड पे मौजूद ही नहीं, उनको हमें सॉफ्टवेयर से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये वो 256 कैरेक्टर्स हैं जो कि सिंपल हैं, आम डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर तो है ही नहीं। वो कंप्यूटर जिसमें ASCII कोड है 8 बिट का भी अगर हो तो उसके अंदर दुनिया में आज जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जैसे सिग्मा होता है, लैम्डा होता है, थीटा होता है और डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल्स हैं। इसके अलावा फिजिक्स के सिंबल्स होते हैं, ओहम होता है, लैम्डा होता है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारे पास यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये वो सिंबल्स हैं। बहुत सारे इस तरह के बेतहाशा सिंबल्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये जितने भी सिंबल्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये इनमें आते ही नहीं हैं। ये तो सादे से कैरेक्टर्स हैं जो कि आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल, अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, नंबर्स हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह, क्वेश्चन मार्क, डॉट, कोमा, अपॉस्ट्रॉफी, हाइफन, अंडरस्कोर एटसेट्रा। और डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्पेस है, स्पेस भी एक करैक्टर है, लेकिन स्पेस एक नॉन प्रिंटिंग करैक्टर है। स्पेस जो प्रिंट नहीं होता स्क्रीन पे, लेकिन स्पेस जगह लेती है ज़रूर है। स्पेस एक करैक्टर है लेकिन वो जगह ज़रूर लेता है, लेकिन वो प्रिंट नहीं होता, बस नॉन प्रिंटिंग करैक्टर। तो उसका भी ASCII कोड होता है।
स्पेस का भी आस्की कोड होता है, ठीक है। आस्की कोड के अंदर स्पेस को भी कोड मिला होता है, क्योंकि जब हम स्पेस लिखते हैं कंप्यूटर नहीं समझता उसको, कंप्यूटर स्पेस को भी कन्वर्ट करता है 0 1 के अंदर, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर है ना, इस चीज़ को समझिएगा ज़रा, हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। और ये 0 1 जो है, मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक पल्सेज हैं एक्चुअली, एब्सेंट एंड प्रेजेंस ऑफ करंट है। अगर करंट प्रेजेंट है तो वो उसको 1 समझता है, अगर एब्सेंट है तो 0 समझता है। यहाँ पे 0 1 ये मैथमेटिकल 0 1 नहीं है। इवन कि अगर हम अपने कंप्यूटर में 0 भी लिखते हैं ना, हम अपने कंप्यूटर में 0 टाइप करेंगे, वो 0 को भी कन्वर्ट करेगा 0 1 के अंदर, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा। वो कैसे? क्योंकि ये जो मैंने 0 लिखा है ये एक मैथमेटिकल डिजिट है 0, लेकिन कंप्यूटर जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा वो उसके लिए इलेक्ट्रिक पल्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिकोड, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड जो है ये 16 बिट का कोड होता है, 16 बिट्स कोडिंग स्कीम। और 16 बिट्स कोडिंग स्कीम का क्या मतलब है? इसके अंदर 65536 करैक्टर्स हैं जिनको कोड मिला होता है। यानी अगर आप इसे कैलकुलेटर पे करें 2 raised power 16 तो ये बनता है 65536। तो इतने करैक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया 256 बहुत कम है। 65,536 करैक्टर्स ऐसे हैं जिनको ये कोड मिला होता है, और ये भी कम है। अभी यूनिकोड आज 32 बिट्स का भी है मार्केट में, 64 बिट्स के भी कोडिंग स्कीम्स मौजूद हैं। आप अंदाज़ा करें कितने सारे करैक्टर्स होंगे। तो ये तो आपकी बुक में लिखा है, इसलिए 16 बिट्स वाला मैंने बताया। देखें एक चीज़ ज़रा समझिएगा कि अगर एक शख्स एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है और वो जो कंप्यूटर है उसके अंदर यूनिकोड चल रहा है, उसके पास एक ऐसा सिंबल है जो उसके कंप्यूटर में मौजूद है, वो कंप्यूटर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक दूसरे शख्स को वो मैसेज भेज देता है और वो सिंबल भेजता है उसको, उसके साथ मैसेज के अंदर वो सिंबल भी ऐड करके भेज देता है, या कोई मैथमेटिकल सिंबल है वो उसको भेज देता है। बहरहाल उसके कंप्यूटर में चल रहा है आस्की कोड 8 बिट्स वाला फॉर एग्जांपल। तो ये जो 256 करैक्टर्स हैं, इन 256 करैक्टर्स के अंदर वो वाला करैक्टर नहीं है जो इसने यहाँ से भेजा यूनिकोडिंग स्कीम के मुताबिक। इसके मोबाइल में वो करैक्टर रिप्रेजेंट हो रहा था, लेकिन जब इसके मोबाइल में या इसके कंप्यूटर में जब वो करैक्टर आएगा तो रिप्रेजेंट नहीं होगा। अमूमन क्या होता है, मोबाइल के अंदर इस तरह से एक बॉक्स बना जाता है उसकी जगह पर, हम कहते हैं यहाँ पे कोई करैक्टर है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट होता? वो इस वजह से रिप्रेजेंट नहीं होता कि हमारे कंप्यूटर के पास उसका कोड नहीं होता। जब कोड नहीं होगा तो वो 0 1 में कन्वर्ट नहीं करेगा, ब्लॉकेज आ जाएगी। वो 0 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, तो हमें दिखा नहीं सकेगा। यही वजह है कि जो पहले फ़ोन्स होते थे, जो बटन्स वाले फ़ोन होते थे छोटे, और जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, अब अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन से कोई मैसेज सेंड करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, उसके अंदर कोई सिंबल लगाकर कोई भेज देते हैं और दूसरे मोबाइल में, वो जो मोबाइल है वो बटन्स वाला फ़ोन है, पुराना है, तो उसके अंदर वो सिंबल हो सकता है रिप्रेजेंट ना हो। अगर वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि इसकी कोडिंग स्कीम हो रहा है, उसकी कोडिंग स्कीम हो रहा है। इस कोडिंग स्कीम के मुताबिक वो करैक्टर इसके पास है ही नहीं, कंप्यूटर उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। उसके अंदर था, वहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था एंड्रॉयड में, यहाँ पर नहीं हुआ। ये वजह होती है कि वो करैक्टर दूसरे कंप्यूटर्स में रिप्रेजेंट नहीं होते। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, ये जो हमने 4 कोडिंग स्कीम्स अब पढ़ी हैं, और आपको समझ लग गई होगी कि किस तरह से कंप्यूटर में डाटा जो है वो हमारा रिप्रेजेंट होता है। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास कोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट तरह की कोडिंग स्कीम्स यूज़ करते हैं, और फिर किस तरह से हमारे डेटे को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा डेटा जब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होता है तो फिर वो हमें स्क्रीन पर नज़र आता है। और आपने देखा कि अगर कोई ऐसा करैक्टर जिसका कोड हमारे कंप्यूटर के पास नहीं है तो वो उस करैक्टर को हमें नहीं दिखा सकता। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बुक से एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा, मज़ीद समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।